एक नया ट्रेड वॉर, एक वॉलेटाइल मार्केट और बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का ड्रामेटिक क्रैश। क्या है ये कनेक्शन? और अमेरिका की टैरिफ वॉर क्रिप्टो वर्ल्ड में इतनी हलचल क्यों मचा रही है? चलिए हम आपको समझाते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया। ये उनकी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी का एक हिस्सा था, एक ऐसा वादा जो उनके कैंपेन के दौरान सबसे कंट्रोवर्शियल रहा। इसका नतीजा, अमेरिका के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स के साथ एक ट्रेड वॉर और इन्वेस्टर्स परेशान हो गए। इस अनाउंसमेंट ने सिर्फ स्टॉक मार्केट को नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी झटका दिया। बिटकॉइन अपने 3 वीक लो तक पहुंच गया। इथेरियम ने सितंबर के बाद का लोएस्ट टच किया और मीम कॉइन्स भी बिखर गए। लेकिन क्रिप्टो एसेट्स पर इतना बड़ा असर क्यों? सिंपल है, इन्वेस्टर्स ने रिस्कियर एसेट से निकलना शुरू कर दिया। ट्रेड वॉर के और बढ़ने का डर उन्हें ज्यादा टेंशन दे रहा था। तो क्रिप्टो करेंसीज इतना नीचे क्यों गिर गई? बात सिंपल है, जब ट्रेड टेंशन्स बढ़ती है, मार्केट नर्वस हो जाती है। बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन जैसे मीम कॉइन्स ने भी मैसिव ड्रॉप्स देखे। इन्वेस्टर्स जो पहले से कॉशियस थे, वो और ज्यादा कॉशियस हो गए। क्रिप्टो मार्केट में 24/7 ट्रेड होता है, अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केट्स। इस वजह से वोलेटिलिटी और बढ़ गई। टैरिफ्स ने और अनसर्टेनिटी क्रिएट की और मैसिव सेल ऑफ्स होने लगे। अब बात करते हैं मीम कॉइन्स की, जो डिजिटल एसेट्स मजाक के तौर पर शुरू हुए थे, जैसे डॉजकॉइन, ट्रम्प कॉइन और मेलेनिया कॉइन। इनका हाल सबसे बुरा रहा। डॉजकॉइन सिर्फ एक दिन में 24% गिर गया। मीम कॉइन्स जो मोस्टली हाइप पे चलते हैं, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स का बैरोमीटर भी होता है। जब लोग डर जाते हैं, सबसे पहले ये कॉइन्स क्रैश होते हैं। लेकिन टैरिफ से पहले ट्रंप का स्टांस क्रिप्टो फ्रेंडली था। इन्वेस्टर्स को लगा था कि उनकी लीडरशिप में बिटकॉइन और ऊपर जाएगा। ट्रंप के कैंपेन ने प्रो क्रिप्टो मैसेजिंग दी और इलॉन मस्क जैसे क्रिप्टो एडवोकेट्स भी उनका सपोर्ट कर रहे थे। SEC के लिए पॉल एटकिंस जैसे प्रो क्रिप्टो लीडर को चूज करना भी इस सिग्नल का हिस्सा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्रिप्टो रेगुलेशंस को पॉजिटिव वे में देखती है। तो क्या क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गया? शायद नहीं। टैरिफ्स की वजह से मार्केट डिप जरूर हुआ है, पर क्रिप्टो करेंसी स्पेस पहले से ही वोलेटाइल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी क्रिप्टोज वापस बाउंस करेंगे? लॉन्ग टर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अब भी बुलिश बना रहा है। ये साफ है कि ट्रेड वॉर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट को नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी हिला देते हैं, इंक्लूडिंग क्रिप्टो। जैसे जैसे अमेरिका अपने ट्रेड पार्टनर से टकरा रहा है, अनसर्टेनिटी और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हिस्ट्री ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि मार्केट्स अडेप्ट कर लेते हैं और इवॉल्व होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे सेफ।